हेलो एवरीवन, आज है 30 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। बहुत ही दिग्गज आईटी कंपनी है और विप्रो के बारे में हम एग्जांपल्स भी देते हैं कि अगर आज से 40 साल पहले अगर आपने विप्रो में 10,000 रुपये का भी निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 1500 करोड़ 1600 करोड़ के आसपास होती। और विप्रो में हमने हाल फिलहाल में गिरावट भी देखी, बहुत बड़ा फॉल हमने देखा। कई सारे रीजंस थे जिसके बारे में हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि यार ये रिकवरी की तरफ दौड़ रहा है और डेफिनेटली कंपनी बहुत ही शानदार है। इग्नोर करने लायक शेयर तो ये कतई नहीं है। तो वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 423 रुपए का शेयर है विप्रो का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में, हालांकि बाजार अच्छे मूड में था, विप्रो के शेयर में गिरावट तो आई थी। 400 रुपए से नीचे गया था लेकिन दोबारा भागना शुरू कर दिया इसने। लेकिन जहां था वहीं पर है, अभी भी कोई इतनी बड़ी तेजी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कई बार मैंने वीडियो बनाए हैं, कई बार मैंने कहा है कि 400 रुपए के नीचे विप्रो का शेयर मुझे महंगा नहीं लगता, बल्कि मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत बड़ा मौका है आपको निवेश करने का, उन लोगों के लिए जो निवेश नहीं कर पाए विप्रो में। एक साल में 28% की गिरावट, 721 रुपए से टूट कर ये आया है नीचे। कई सारे रीजंस थे, ये जो शार्प डिक्लाइन है कई सारे रीजंस थे। रशिया यूक्रेन क्राइसिस था, ठीक है, सबसे पहला रीजन। इन्फ्लेशन था, बढ़ता इन्फ्लेशन था, और यूएस बाजार में मंदी के माहौल थे। और जाहिर सी बात है, जब यूएस में दिक्कत होगी तो भाई साहब इंडियन आईटी कंपनी की भी हालत खराब होगी, क्योंकि बिजनेस वहीं से आता है। दूसरी ओर अगर हम सब जानते हैं कि कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़े, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर जो इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से रेजिग्नेशन, द ग्रेट रेजिग्नेशन हमने देखे, लोग छोड़ के जा रहे थे बड़ी बड़ी कंपनियों को, और कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए कई सारे बोनसेस वगैरह देने पड़े, कई सारी सैलरी हाइक्स वगैरह देनी पड़ी और खर्चे बढ़े इनके, ठीक है। लेकिन चीज़ें टेम्पररी है ये, ठीक है। आने वाले दौर में बड़ी कंपनियां और बड़ा प्रॉफिट करेगी और बड़ा मुनाफा छापेगी। लार्ज कैप शेयर है, 2,31,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 80 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो रिजल्ट्स आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे, हालांकि रेवेन्यू में बहुत अच्छी तेजी थी। रेवेन्यू जो पिछले साल 18,000 करोड़ था, अब वो 21,000 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिला। इवन पिछले क्वार्टर 20,000 करोड़ था, तो उससे भी ज्यादा ही था ये। लेकिन प्रॉब्लम्स आई कंपनी के प्रॉफिट्स में, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कहा कि खर्चे बढ़े, मार्जिन पर दबाव बढ़ना था, और ये इसके संकेत मिल भी रहे थे। नतीजा आने से पहले कई सारे वीडियोस में बना चुका था, मैंने कहा था कि देखो मार्जिन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए कंपनी का जो जो प्रॉफिट हुआ था वो 2,565 करोड़ के आसपास का था, जो कम था पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल जो था रेवेन्यू, इनका जो प्रॉफिट था वो 3,245 करोड़ था, तो बहुत कम हुआ इनका प्रॉफिट। तो ये एक मेजर कंसर्न जरूर था। मार्जिन पर दबाव बना, मार्जिन इनके डेफिनेटली उस तरीके के रहे। लेकिन अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर, तो भैया कंपनी खराब तो नहीं है। पहली चीज, विप्रो बहुत ही शानदार कंपनी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। मेरी भी बाइंग की रिकमेंडेशन है, बेचने की नहीं। इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी काफी इंटरेस्टिंग है। इसी महीने 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं। 6 जुलाई को खरीदारी के ट्रांजेक्शन हुए हैं, 3,221 शेयर्स खरीदे गए अरुण आनंद की तरफ से, जो कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन है। जबकि 26 जुलाई को, अभी 4 दिन पहले की बात है ये, किरण के देसाई जो कंपनी से जुड़े हुए पर्सन है, उन्होंने 6,500 शेयर बेच दिए ओपन मार्केट में। पिछले महीने भी अगर हम देखें तो ऐसा हुआ जरूर था, हालांकि बेचे गए थे 9,910 शेयर कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन की तरफ से 14 जून को। लेकिन 3 जून को अगेन 17,940 शेयर खरीदे भी गए थे। तो अगर आप रेशियो देखोगे तो जून में खरीदारी वाला ज़्यादा था, बिकवाली वाला कम था। लेकिन इस बार जुलाई में बिकवाली वाला ज़्यादा है नंबर्स, खरीदारी वाला थोड़ा सा कम है। लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी है। कंपनी में ये बहुत ही माइनर, मैं कहूँगा कोई उतनी बड़ी खबर नहीं है ये। रेवेन्यू देखा जाए तो 60,000 करोड़ के रेवेन्यू 80,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, और प्रॉफिट शानदार है, 12,235 करोड़। लेकिन ये प्रॉफिट जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 का है। अभी 2023 का जो पहला क्वार्टर है उसमें प्रॉफिट कम हुआ है, 2,500 का ही हुआ है, जो इसकी बेसिक एवरेज 3,000 से ज़्यादा होनी चाहिए उससे भी कम है।
तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम ज़रूर था। विप्रो में अगर हम देखें तो खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि डिविडेंड अट्रैक्टिव पे विप्रो अब तक नहीं करता था, लेकिन इस साल इसने अट्रैक्टिव डिविडेंड पे करना शुरू कर दिया है। 18 का पी है, जो कि सस्ता है सेक्टर पी 25 के मुकाबले। 31% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। विप्रो के, जैसे कि मैंने डिविडेंड की बात करी, अगर मैं आपको एक बार डिविडेंड दिखाऊं तो इस साल विप्रो ने पहले 1 रुपए का डिविडेंड पे किया था जनवरी में, लेकिन इस बार 5 रुपए का अलग से डिविडेंड पे किया, मतलब 6 रुपए का, जो कि अच्छा है, क्योंकि इससे पहले के हर साल विप्रो सिर्फ 1-1 रुपए का डिविडेंड ही पे करता था। लेकिन जो पैसा विप्रो में बना है वो बोनसेस के थ्रू बना है। कंपनी कई बार बोनस दिया, कंपनी कई बार स्प्लिट हुई, कंपनी ने कई बार आपका पैसा मल्टीप्लाई किया, कई बार शेयर मल्टीप्लाई हुए, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो भैया विप्रो में फायदा हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। हालांकि उन लोगों का लॉस है जो जिनकी बाइंग 700 रुपये से ऊपर की थी, लेकिन डेफिनेटली विप्रो दोबारा उस ऊंचाइयों पे जाएगा ज़रूर। और विप्रो में अगर हम देखने की कोशिश करें लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो 73% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और म्यूचुअल फंड की 3.13% की जो होल्डिंग थी वो बढ़ के हुई है 3.30%। डोमेस्टिक वालों की 0.11% की जो होल्डिंग थी वो बढ़ के हो चुकी है 0.14%। लेकिन एफआईल्स ने बड़ी बिकवाली करी है। एफआईल्स की जो होल्डिंग जो थी वो 8.11% की थी, जो घट के हो चुकी है 6.95। तो बहुत बड़ी बिकवाली एफआईल्स ने करी है। रिटेल वालों ने जाहिर सी बात है खरीदारी हुई है, 15.64% की जो होल्डिंग थी वो 16.62% पर आ चुकी है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो अभी भी 4.43% के आसपास ही है। मतलब बहुत बड़ी होल्डिंग जो अभी भी देखा जाए तो प्रमोटर और बड़े बड़े फंड हाउसेज के पास ही देखने को मिल रही है। रिटेल वालों की होल्डिंग 4.5% से भी कम की देखने को मिली है। तो विप्रो को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूंगा कि देखो, कंपनी कई बड़े प्रॉफिट कमा रही है, अच्छे रेवेन्यू भी है। विप्रो ने एक्सटेंड की अपनी पार्टनरशिप को नोकिया के साथ कि भैया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एफिशिएंसी जो है सर्विसेज वगैरह की जो उनसे ले सके। तो अच्छी बात है भैया कि विप्रो आने वाले दौर में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट करेगा। और विप्रो के जो एमडी है उनका स्टेटमेंट पे आता है कि देखो विप्रो जो है वो जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें से मेटावर्स जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है वहां पर। तो ये हम नहीं अज्यूम कर सकते कि भैया सिर्फ स्टार्टअप से काम कर रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो एग्जिस्टिंग वेल नोन कंपनीज है वो भी इस पोटेंशियल को ठीक से समझती है, और वो डेफिनेटली आने वाले दिनों में इस रेस में भी आगे रहेगी। और पैसों की इनके पास कोई किल्लत तो है नहीं, अच्छा रेवेन्यू हर साल कमा रहे हैं, प्रॉफिट भी हर साल देखने को मिल ही रहा है। तो विप्रो को लेकर यही कहूंगा कि ये जो मौका है, मैं विप्रो को पहले भी कहा था कि 400 के नीचे अगर मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं, डरना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी भी मैं कहूंगा कि जब तक आपको 425 रुपए के नीचे विप्रो का शेयर मिल रहा है, खरीदारी के मौके हैं। अभी लोग डरेंगे, लेकिन जब तेजी आती है 500 के ऊपर जाता है तब लोग लाइन लगाते हैं खरीदारी करने के लिए, बोलते हैं कि ब्रेकआउट हो गया। तो देखो यार, जब सस्ता मिल रहा है, पता है कि कंपनी का फ्यूचर बेहतरीन है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट करे, कंपनी में अच्छा रेवेन्यू है, जो भी सिचुएशन है वो टेम्पररी है, तो डरने वाली बात उतनी ज्यादा है नहीं। नजर होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।